हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4, जहां पर हम सीखेंगे कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है जब आप नंबर लाइन के दो पॉइंट्स को मैग्नीफाई करके देखते हैं, उनके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स बना के, जिनके लिए हम 9 लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि जब हम नंबर लाइन को मैग्नीफाई करके देखें तो हम प्रॉपरली उस नंबर को प्लॉट कर पाएँ अपने नंबर लाइन में। अब हम इसे एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि हमें 2.665 प्लॉट करके दिखाना है नंबर लाइन पे, ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन टेक्निक की मदद से। तो सबसे पहले तो बच्चों हमने बना ली एक नंबर लाइन। ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखो, ध्यान से देखो, हमें नंबर क्या दिया है? हमें नंबर दिया है 2.665। तो बेटा जो 2.665 है वो कहीं ना कहीं आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। बेटा जो आपका 2.665 है वो आपका कहाँ लाई करेगा? वो आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये मार्क कर दिया कि भाई ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब हम 2 और 3 को मैग्नीफाई करके देखते हैं। 2 और 3 को मैग्नीफाई करने का तरीका, भाई देखो हमको पता है कि इसके बीच में 10 डिविजन्स होते हैं। 10 डिविजन्स करने के लिए हमें इनके बीच में 9 लाइन्स खींचनी है, वो हम अब करते हैं। यहाँ आ गया हमारा 2, यहाँ आ गया हमारा 3। अब कर देते हैं इसे मैग्नीफाई। अब देखो इसको 2 को 2.0 लिख सकते हैं, फिर आ जाएगा बेटा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 3.0, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3, ठीक है। अब हमने कर दिया इसको मैग्नीफाई। देखो 2 और 3 को मैग्नीफाई कर दिया, और कितनी लाइंस की मदद से किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इनके बीच में जो 10 इक्वल डिविजन्स हुए हैं वो 9 लाइंस की मदद से हो गए हैं। तो देखो अब जो आपका 2.665 है, अगर हम यहाँ से देखें तो वो कहाँ पे लाई करेगा? हमें दिख रहा होगा कि जो 2.665 है बेटा वो 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा। वो आपका 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा। अब भाई इनको मैग्नीफाई करके देखते हैं, ज़रा इनको मैग्नीफाई करके देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या हम अपने नंबर पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे अभी। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.6 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 2.7। अब 2.6 को क्या लिख सकते हैं? 2.60। 2.60 के बाद क्या आएगा बच्चे? 2.61, फिर 2.62, फिर 2.63, फिर 2.64, ठीक है, 65 2.66 67 2.68 2.69 और 2.70। तो ये आपका 2.6 और 2.7 आपका क्या हो गया? मैग्नीफाई हो गया, ठीक है, मैग्नीफाई हो गया। अब देखते हैं कि जो आपका 2.665 है वो कहाँ लाई करेगा। देखो 2.66 और 2.67 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। तो चलो अब इनको मैग्नीफाई करके देखते हैं। अब इनको मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है, इनको मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 2.66 और यहाँ लिख दिया हमने 2.67। अब देखो 2.66 को 2.660 लिख दें, फिर 2.661 2.662 2.663 2.664, ठीक है, 2.665 2.666 2.667 2.668 2.669 और उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका 2.67। तो ये जो 2.66 और 2.67 था ये हो गया मैग्नीफाई हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर? मैग्नीफाई। अब देखते हैं जो नंबर हमसे पूछा था कि एग्जैक्टली, अब देखते हैं
कि जो नंबर हमसे पूछा था क्या एग्जैक्टली हम वहाँ तक पहुँच गए। हमसे क्या पूछा था भाई 2.665। तो अब देखते हैं यहाँ पर 2.665 हमें दिख रहा है। जी हाँ, हमें 2.665 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, वो डिज़ायर्ड नंबर हो गया जहाँ तक हमें सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन टेक्निक की मदद से पहुँचना था। इसका तरीका क्या होता है भाई, अभी अभी हमने देखा, जैसे हमें पता चल गया कि जो 2.665 था हमें एग्जैक्ट यहीं तक पहुंचना है। तो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ये कहाँ लाई करेगा। हमें पता चल गया 2 और 3 को, हमें पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमने भाई 2 और 3 को मैग्नीफाई करके लिख लिया। मैग्नीफाई करने का तरीका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 9 लाइन्स खींचेंगी, फिर 2.0 इसको माना, 3.0 इसको माना, इसके बीच में फिर 2.1 2.2 करके हमने 3 तक पूरी इसकी काउंटिंग लिखी। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि भाई 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा। फिर इनको मैग्नीफाई करा, फिर हमें ये पता चल गया कि 2.66 और 2.67 के बीच में लाई करेगा। तो सेम टेक्निक की मदद से उसको मैग्नीफाई करा और फाइनली हम अपने नंबर तक यहाँ पर पहुँच गए, दैट वाज 2.665। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, दैट इज विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो भाई सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हमको 3.765 नंबर लाइन पे शो करना है। तो भाई देखो स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले हमने बना ली नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 1, फिर 2 3 4 5, बस ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, यहीं तक करते हैं। फिर ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखो जो 3.765 है वो 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी कि किन के बीच में लाई करेगा बेटा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, यानी कि हमें 3 और 4 को मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा। तो चलो 3 और 4 को मैग्नीफाई करते हैं। तो एक एंड पे लिखा हमने 3, दूसरे एंड पे लिख दिया 4। अब इस 3 को हम लिख देंगे 3.0, फिर आ जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, ठीक है, 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये हो जाएगा 4.0। तो ये आपका नंबर लाइन के दो नंबरों के बीच में जितने भी आपके इक्वल डिविजन्स होने थे वो मैग्नीफाइड फॉर्म में हमारे आ गए। अब हमारा नंबर क्या है भाई, 3.765। तो 3.765 तो 3.7 से बड़ा है पर 3.8 से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। पर हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट अभी भी नहीं मिला, यानी कि हमें 3.7 और 3.8 के बीच का डिस्टेंस भी मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, तब पता लगाएंगे कि भाई ये कहाँ पर आ रहा है। मैग्नीफाई करने का तरीका भाई 10 इक्वल डिविजन्स, कैसे, 9 लाइन्स की मदद से। अब देख लेते हैं 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई करके, यहाँ पर आ गया 3.7 और ये हो गया आपका 3.8। इसको लिख लेते हैं 3.70 3.71 3.72 3.73, फिर ठीक है 3.74 75 3.76 3.77 3.78, फिर ये आ जाएगा आपका 3.79, उसके बाद 3.80। तो ये आपका 3.7 और 3.8 ये आपका मैग्नीफाइड फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखते हैं भाई अपना नंबर क्या हमारा 3.765। तो देखो बच्चों वो जो हमारा नंबर है 3.765, भाई यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो 3.765 है वो 3.76 से तो बड़ा है पर 3.77 से क्या है, छोटा है, यानी कि वो 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करेगा। पर एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा ये हमको मालूम नहीं है, तो फिर से हमको इनको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा। तो चलो इसको अब मैग्नीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 3.760 और यहाँ लिख देंगे हम 3.770। तो 3.760 के बाद 3.761 3.762 3.763 3.764, ठीक है, 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और ये आ गया आपका 3.770, ठीक है, 3.770।
770। भाई अभी देखो मैं अप्रॉक्स डिस्टेंस ले रहा हूँ तो मेरा तो इक्वल पार्टीशन होगा नहीं, पर आप तो स्केल से बनाएंगे तो आपका इक्वल डिस्टेंस आराम से आ जाएगा। तो ये अब क्या हो गया 3.76 और 3.77 हमारा मैग्नीफाई हो गया। अब देखते हैं हमारा नंबर क्या था भाई, हमारा नंबर था 3.765। तो यहाँ पर अब हमें आराम से दिख रहा है कि भाई हमारा नंबर क्या था 3.765। हमने उसको मार्क कर लिया यहाँ पर और हमने आसानी से उसको विजुअलाइज कर लिया यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन टेक्निक। तो बच्चों अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है विजुअलाइज 4.26 का बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि भाई हमें इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है। ठीक है, ये हो गई आपकी 4 डेसिमल प्लेसेस, इसके ऊपर बार था तो यानी कि ये क्या है एक रिपीटिंग नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको हमको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो देखो स्टेप 1 तो वही होगा, सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आ गया आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब देखो ये जो 4.2626 है ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये इनके बीच में आएगा, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कहाँ पे आएगा। तो हमने 4 और 5 दो जो नंबर लाइन के 2 पॉइंट्स हैं इनको मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं नंबर लाइन के 2 पॉइंट्स और उनको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया 4.0। अब हमें पता है ये 10 इक्वल पार्ट्स में बटेगा और इनके बीच में 9 लाइन्स आएंगी, तो इसको 4.0 लिख लिया। फिर 4.1 हो गया, 4.2 हो गया, 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0। 5.0 कह लें 5 कह लें, बात एक ही है। अब देखो हमको क्या मार्क करना था 4.2626। तो देखो अब हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो हमें ये पता लगा कि जो 4.26 है बेटा, जो वो 4.2 से तो बड़ा है पर 4.3 से क्या है छोटा है, तो हमने इसको भी मार्क कर लिया। अब इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे आगे, इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। एक साइड अब हम क्या लिखेंगे 4.2 और दूसरी साइड 4.3। अब 4.2 है तो 4.0 लिख लो, फिर 4.21 4.22 4.23 24 4.25 4.26 4.27। ठीक है, 4.27 4.28 फिर आएगा 4.29 और 4.30। अब वापस उस नंबर को चेक करते हैं, हमको क्या दिया था 4.2626। तो देखो हमको इतना तो पता चल गया कि जो 4.2626 है वो 4.26 से तो बड़ा है, पर 4.27 से क्या है 4.27 से छोटा है। तो अब इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। अब एक साइड हमने लिखेंगे, एक साइड हम लिखेंगे बेटा 4.26, दूसरी साइड लिख देंगे हम 4। अब बनाते हैं नंबर लाइन और देखते हैं कहाँ पर हमारा 4.2626 लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 4.26, यहाँ पे लिख दिया हमने 4.27, इसको लिख लो 4.260, फिर आ जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा 66 4.267 4.268 4.269 और 4.27 आपका। तो ये जो हमारा 4.26 और 4.27 था वो यहाँ पर क्या हो गया, वो यहाँ पर मैग्नीफाई हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा नंबर आ गया क्या 4.2626। अब देखो हमें इतना तो पता चल गया यहाँ पर, जब हमने इसे गौर से देखा कि जो 4.2626 है वो 4.262 से तो बड़ा है पर 4.263 से छोटा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा। तो हमने एक साइड क्या लिखा नंबर लाइन के एक साइड हमने लिख दिया 4.262 और नंबर लाइन के दूसरे साइड लिख दिया हमने 4.263। अब इसको मैग्नीफाई करके देख लेते हैं भाई, तो आ जाएगा आपका, इसके आगे 0 लगा दो। ठीक है, 4.262 0 हो जाएगा ये, तो 4.2
26, 21, 4.26, 22, 4.26, 23, 4.26, 24 और ऐसे चलता जाएगा 4.26, 25, 4.26, 26, 4.26, 27, 4.26, 28, 4.26, 29 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.26, ठीक है, 30, ठीक है, 4.2630। तो ये हमारा ये वाले पॉइंट्स मैग्नीफाई हो गए 4.262 और 4.2630, ये हो गया मैग्नीफाई। तो अब देखते हैं कि क्या भाई हमारा वो नंबर आया जिसकी हम तलाश कर रहे थे। हम किसकी तलाश कर रहे थे? 4.2626। अब देखते हैं यहाँ पर हमें कहाँ मिलता है 4.2626। तो देखो यहाँ पर हमें मिल गया 4.2626। हमने सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन की मदद से कहाँ क्या नंबर ढूंढ लिया, अपना जो डिज़ायर्ड नंबर था जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था वो हमने ढूंढ लिया, दैट वाज 4.2626। इस तरीके से आपको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करना है और अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से स्टेप वाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इसके कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।